Hello everyone. In this video we are going to discuss specific genre of pteridophyte. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इक्विसिटम, कॉमनली कॉल्ड एज हॉर्सटेल एंड स्कोरिंग रसेस इन्हें कहते हैं। सब डिवीजन सिफेनोप्सिडा, ऑर्डर इक्विस्टेल्स, फैमिली इक्विस्टेसी से ये बिलोंग करते हैं। इसके टू जेनरास होते हैं। लिविंग इसका जेनरा है इक्विसिटम और एक एक्सटिंक्ट जेनरा है दैट इज इक्विस्टेस। और जो लिविंग जेनरा है उसकी स्पीसीज देखने को मिलती है इक्विस्टम आर्वेंस, जो जीरोफिटिक होती है, रोड साइड या रेलवे ट्रैक के साइड हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है इक्विस्टम पैल्यूट्रे, जो सैंडी रिवर बैंक में देखने को मिलता है। इक्विसिटम पैराटेंस मार्सी प्लेसेस पे देखने को मिलता है। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू इक्विसिटम जिनसे कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डायरेक्टली हमें इनके बारे में ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जीरोफिटिक होती हैं ये और हाइड्रोफिटिक भी इनका फीचर्स देखने को मिलता है। सिलिका के क्रिस्टल्स इसकी एपिडर्मिस में देखने को मिलते हैं। ये इंडिकेटर होते हैं मिनरल्स के इन द सॉइल में और ये एक्यूमुलेट करते हैं गोल्ड को फ्रॉम सॉइल। इंटरकैलरी मेरिस्टेम इनमें देखने को मिलता है। वेलिकुलर कैनाल इन दी स्टेम प्रेजेंट होती है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये वेलिकुलर कैनाल बनती कैसे है। तो वेलिकुलर कैनाल इन द स्टेम प्रेजेंट होती है जो स्टोर करती है एयर को। एक्स्ट्रा स्टेलर रीजन में ये हमें देखने को मिलते हैं वेलिकुलर कैनाल्स। नेक्स्ट है कैरिनल कैनाल। कैरिनल कैनाल जो होती है ये बनती है डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्रोटोजाइलम। तो प्रोटोजाइलम जब टूटता है या डिसइंटीग्रेट होता है, खत्म होता है, डिस्ट्रॉय होता है, उसके बाद बनती है कैरिनल कैनाल जो स्टोर करती है वाटर को और इंट्रासेलुलर रीजन पे या इंट्रास्टेलर रीजन पे ये देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में हमें देखने को मिलते हैं स्टोमेटा, जो कि संकन टाइप ऑफ स्टोमेटा होते हैं। ये छुपे हुए होते हैं, वाटर लॉस इनसे नहीं होता है। स्टोमेटा 2 गार्ड सेल्स से कवर होते हैं, 2 गार्ड सेल्स होते हैं एंड 2 सब्सिडरी सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये अंदर हमें देखने को मिलते हैं 2 गार्ड सेल और उसके बाहर होते हैं सब्सिडरी सेल। सब्सिडरी सेल्स में हमें ये क्रिस्टल देखने को मिलते हैं जो डिपॉजिट होते हैं। सब्सिडरी सेल्स में जो सिलिका के क्रिस्टल होते हैं वो डिपॉजिट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेम। स्टेम में हमें देखने को मिलती है साइफोनोस्टील और रूट में देखने को मिलती है प्रोटोस्टील। प्रोटोस्टील का मतलब है विदाउट पिथ होती है और साइफोनोस्टील का मतलब होता है पिथ उनमें प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट 9 इज प्रेजेंस ऑफ डबल एंडोडर्मिस इन द रूट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर ऑफ इक्विसिटम। तो डबल एंडोडर्मिस हमें इनकी रूट में देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, प्रेजेंस ऑफ पेल्टेट डिस्क इन द स्पोरेंजिया ऑफ इक्विस्टम। इसमें हमें स्पोरेंजिया देखने को मिलते हैं। तो ये है स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर में लगे होते हैं स्पोरेंजिया। इनमें ये स्पोरेंजिया जो लगे होते हैं वो इस तरह से पेल्टेट डिस्क में लगे होते हैं। तो पेल्टेट डिस्क भी फीचर है इक्विसिटम का। नेक्स्ट है इलेट्रेटेड स्पोर, इसमें देखने को मिलते हैं। तो इलेट्रेटेड स्पोर का मतलब है स्पून शेप्ड 4 इलेटर्स जो हैं वो एक्साइन के आउटरी हमें देखने को मिलते हैं। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन में। तो इलेट्रेटेड स्पोर होते हैं इन केस ऑफ इक्विसिटम। नेक्स्ट पॉइंट 12, एंथ्रोजॉइड्स कैसे होते हैं इसके? मल्टीलोब्ड होंगे, मल्टीलोब्ड होते हैं, हाईली कॉइल्ड होते हैं एंड मल्टीसिलिएटेड, वो इनका स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इज होलोब्लास्टिक होते हैं। जाइगोट से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन जो होती है वो होलोब्लास्टिक होती है। एक्सोस्पोरिक होते हैं ये, सस्पेंसर सेल इनमें एब्सेंट होते हैं क्योंकि होलोब्लास्टिक में पूरा जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट करता है जिसमें कि सस्पेंसर सेल्स एब्सेंट होते हैं। होमोस्पोरिक होते हैं। प्रोथैलस या गैमेटोफाइट जो होता है, प्रोथैलस भी कह सकते हैं या गैमेटोफाइट, ये फिलामेंटस भी हो सकता है और कुशन शेप में भी हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्किगोनिया। आर्किगोनिया की जो शेप होती है वो बूट शेप्ड होती है। इस तरह से बूट शेप हमें आर्किगोनिया देखने को मिलता है जिसमें कि नेक सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। 1 और 2 नेक्स्ट कैनाल सेल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसके वेस्कुलर बंडल की बात करें तो वो एंडार्च होता है, सेंट्रीफ्यूगल होता है। एंडार्च और सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है प्रोटोजाइलम जो है वो हमें सेंटर में देखने को मिलता है एंड मेटाजाइलम जो है वो पेरिफेरी में होता है। कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड क्लोज टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल होते हैं। कॉन्जॉइंट का मतलब होता है कि फ्लोएम एंड जाइलम जो है वो एक साथ जुड़े हुए होते हैं एंड
कोलेट्रल का मतलब होता है सेम रेडियस पे ये हमें देखने को मिलते हैं। एंड क्लोज का मतलब होता है इनमें कैम्बियम अब्सेंट होती है। वेस्कुलर बंडल में हमें कैम्बियम नहीं देखने को मिलती है। और ये कैसे होते हैं, विदाउट कैम्बियम होते हैं तो इनमें सेकेंडरी ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलती है। तो ये था वेस्कुलर बंडल के बारे में। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कि हमें ये एक्सटर्नली कैसे देखने को मिलते हैं। इन इक्विस्टम गैंग्लियम 13 मीटर लॉन्ग ये होता है। अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो हमें इसकी जो शूट है, स्टेम है, वो दो तरह से देखने को मिलती है। स्टेराइल स्टेम भी होता है प्लांट में और फर्टाइल स्टेम भी होता है। इनका डिफरेंस ये है कि जो फर्टाइल शूट होगी उसमें कोन और स्ट्रोबलस जो है वो टॉप पे हमें देखने को मिलते हैं। विदाउट कोन और स्ट्रोबलस जो होती है वो स्टेराइल स्टेम होती है। और इनमें जो लीव्स की जो ब्रांचेस होती हैं ये अनलिमिटेड ग्रोथ में भी देखने को मिलती हैं। तो शूट जो है वो लिमिटेड और अनलिमिटेड दो तरह की इनकी शूट की ग्रोथ देखने को मिलती है। तो ब्रांचेस विद लिमिटेड ग्रोथ भी होती हैं एंड ब्रांचेस विद अनलिमिटेड ग्रोथ भी होती हैं। और इसकी जो स्टेम होती है वो एरियल होती है और इसकी स्टेम जो है वो इस तरह से अंडरग्राउंड स्टेम भी हमें देखने को मिलती है। और इस तरह से ये रूट प्रेजेंट है। रूट में ये ट्यूबर की फॉर्मेशन भी होती है। तो ये इस तरह से रूट हमें दोनों में देखने को मिलता है। और इनमें इस तरह से ये नोड रीजन होता है और इनके बीच का दो नोड के बीच के स्पेस को हम इंटरनोड कहते हैं। तो नोड्स और इंटरनोड्स हमें देखने को मिलते हैं। एट द एंड ऑफ द नोड हमें लीव्स भी प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरह से लीव्स का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। एंड नोड्स और इंटरनोड के बीच रिजेस प्रेजेंट होते हैं एंड ग्रूव्स की फॉर्मेशन भी देखने को मिलती है। तो ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें कि हमें ये पॉइंट जो है वो पता होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइजोम। जो राइजोम होते हैं इनमें 2 टाइप ऑफ एरियल शूट्स होती हैं। जो एरियल शूट्स होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। वेजिटेटिव शूट जिसे हम स्टेराइल कहते हैं, स्टेराइल शूट, और दूसरी होती है फर्टाइल शूट। जो स्टेराइल शूट थी जिसे हम वेजिटेटिव शूट कहते हैं, इनमें हमें लिमिटेड ब्रांचेस और अनलिमिटेड ब्रांचेस देखने को मिलती हैं। तो नोड्स और इंटरनोड भी इनमें प्रेजेंट होती है, ब्रांच्ड ये होते हैं। बट इन केस ऑफ इक्विस्टम हाइमेल अनब्रांच जो है वो देखने को मिलता है। क्लोरोफिलस ये होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, लेकिन इनमें स्टेराइल जो शूट होती है उसमें कोन देखने को नहीं मिलते हैं, डू नॉट बियर कोन। नेक्स्ट बात करते हैं फर्टाइल शूट। अनब्रांच्ड होती हैं ये, एक क्लोरोफिलस होती हैं। इनमें नोड्स एंड इंटरनोड तो प्रेजेंट होते हैं, रिजेस एंड ग्रूव्स जो है प्रेजेंट होते हैं और टर्मिनल में इसमें कोन देखने को मिलता है। नोट में हम याद रखेंगे इक्विस्टम पेलिस्ट्रे, इसमें जब स्टेराइल से जब स्पोर या स्पोरेंजिया का डेhiscence हो जाता है तो जो फर्टाइल शूट होती है ये कन्वर्ट हो जाती है वेजिटेटिव शूट में और फिर ये वहाँ पे फूड की फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट बात करते हैं जो लीव्स इसमें प्रेजेंट होती हैं वो स्मॉल होती हैं, स्केली होती हैं, आइसोफिलस होती हैं, सेम टाइप की होती हैं, रिड्यूस होती हैं एंड नॉन फोटोसिंथेटिक होती हैं। मैनी लीव्स फ्यूज एट देयर प्रॉक्सिमल एंड। तो इस तरह से जो इसका ये लीव है ये हमें नोड्स पे देखने को मिलती है। जो इसका ये प्रॉक्सिमल एंड है ये फ्यूज, बहुत सारी लीव्स यहाँ पे फ्यूज हो जाती हैं प्रॉक्सिमल एंड पे एंड फॉर्म लीफ शीथ, और इस तरह से लीफ शीथ ये फॉर्म करती हैं। और इसका जो डिस्टल एंड है वेवी और फ्रिल लाइक अपीयरेंस देखने को इसमें हमें मिलती है। तो ये वेवी और फ्रिल लाइक अपीयरेंस देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात है प्रेजेंट इन द एरियल एज वेल एज अंडरग्राउंड शूट। तो लीव्स जो होती हैं वो एरियल शूट में भी देखने को मिलती हैं एंड अंडरग्राउंड शूट में भी देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रूट। तो इनमें जो रूट होती हैं वो एडवेंटिशियस रूट होती हैं जो कि परमानेंट होती हैं। इंटरनल मॉर्फोलॉजी की बात करें तो जो एरियल शूट होती हैं, सबसे पहले बात करेंगे एरियल शूट की जिसमें हम इंटरनोड्स की एनाटॉमी को देखेंगे। एपिडर्मिस देखने को मिलती है, कॉर्टेक्स रीजन प्रेजेंट होता है एंड स्टिल रीजन प्रेजेंट होता है। एपिडर्मिस इसमें जो देखने को मिलती है वो वेवी होती है और वेवी होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिजेस एंड ग्रूव। तो जो एपिडर्मिस होती है वो इस तरह से हमें वेवी देखने को मिलती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिजेस एंड ग्रूव की प्रेजेंस की वजह से। एपिडर्मिस जो होती है वो सिंगल लेयर होती है, इसके बाहर क्यूटिकल की लेयर होती है, इसमें इनक्रस्टेड विद सिलिका के क्रिस्टल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से इसमें सिलिका के क्रिस्टल भी देखने को मिलते हैं। कंटेन स्टोमेटल अपरेटस, और इसमें हमें स्टोमेटल अपरेटस भी देखने को मिलता है जो कि संकन टाइप ऑफ स्टोमेटा होता है।
जो स्टोमेटा होता है उसमें 2 स्मॉल गार्ड सेल्स होते हैं एंड 2 लार्ज जो हैं वो सब्सिडरी सेल्स होते हैं। इस तरह से ये स्ट्रक्चर है। ये जो हैं ये गार्ड सेल्स हैं और इसके बाहर के जो सेल्स हैं ये सब्सिडरी सेल हैं। तो सब्सिडरी सेल्स में हमें ट्रांसवर्स थिकनिंग ऑफ बैंड देखने को मिलते हैं जो कि होते हैं सिलिशियस इन मैटर, या सिलिशियस ये होते हैं सिलिका को ये स्टोर करते हैं। इस तरह से हमें इसकी एपिडर्मिस देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉर्टेक्स रीजन की और स्टील की। जो कॉर्टेक्स रीजन होता है वो फर्दर डिवाइड होता है जिसमें कि हमें स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स देखने को मिलते हैं, कॉलेनकाइमेटस सेल्स देखने को मिलते हैं एंड पेरेनकाइमेटस सेल्स देखने को मिलते हैं। उसके अंदर देखने को मिलता है हमें स्टील सिस्टम। तो इसमें जो स्टील सिस्टम होता है दैट इज साइफोनोस्टील, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉर्टेक्स रीजन की। कॉर्टेक्स रीजन में हमने देखा कि इसमें आउटर और इनर लेयर फॉर्म होती है। आउटर लेयर में भी 2 लेयर देखने को मिलती है। आउटरली सबसे बाहर इसमें होते हैं स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स जो कि डेड सेल्स होते हैं, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इनरली हमें देखने को मिलते हैं उसके अंदर स्क्लेरेनकाइमेटस के अंदर देखने को मिलते हैं कॉलेनकाइमेटस सेल जो कि लिविंग होते हैं, क्लोरोफिलस होते हैं और फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। और सबसे अंदर जो कॉर्टेक्स का रीजन होता है वो बना होता है मेड अप ऑफ थिन सेल्स ऑफ पेरेनकाइमेटस सेल। तो ये बना होता है पेरेनकाइमेटस सेल का। और पेरेनकाइमेटस सेल में हमें कुछ कुछ लार्ज कैविटी देखने को मिलती है, खाली कैविटीज देखने को मिलती हैं, लार्ज कैविटीज। और इन कैविटीज को हम कहते हैं वेलिकुलर कैनाल्स। ये होते हैं वेलिकुलर कैनाल जो एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में देखने को मिलते हैं। अभी तक हमने स्टील के बारे में नहीं पढ़ा, स्टील के बाहर का रीजन है जिसे हम एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन कहते हैं। ऑलरेडी हमने ये डिस्कस भी किया है कि कौन सा सिस्टम एक्स्ट्रा स्टीलर होता है और कौन सा इंट्रास्टीलर होता है। तो वेलिकुलर कैनाल जो बने होते हैं पेरेनकाइमेटस की लार्ज कैविटी को कहते हैं, जो कि स्टोर करते हैं एयर को, जिसकी वजह से बायोंसी जो है वो प्रोवाइड होती है। इस तरह से कॉर्टेक्स का रीजन होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम प्लांट में किस तरह के टिश्यूज जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। पहले हमें इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो टिश्यू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्स को कहते हैं। और जो प्लांट टिश्यू होते हैं उसमें 2 तरह के टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम फर्दर डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन के बेसिस पे ये 2 तरह के होते हैं, एपिकल एंड इंटरकैलेरी एंड लेटरल मेरिस्टेम। जो एपिकल और इंटरकैलेरी होते हैं वो प्राइमरी ग्रोथ करते हैं प्लांट की और ये लेंथ को इंक्रीज करने का काम करते हैं। लंबाई जो लंबा है प्लांट उसको इंक्रीज करने के लिए जो सेल्स होते हैं उसमें, टिश्यूज होते हैं उसमें, दैट इज एपिकल एंड इंटरकैलेरी। और जो लेटरल मेरिस्टेम होते हैं उनका काम होता है सेकेंडरी ग्रोथ करना, विड्थ को इंक्रीज करना। तो जो मोटाई होती है किसी भी प्लांट में या पेड़ में, जब वो गर्थ उसकी इंक्रीज होती है ड्यू टू द लेटरल मेरिस्टेम। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओरिजिन की। तो मेरिस्टेमेटिक का ओरिजिन जो है वो प्राइमरी मेरिस्टेम जो है वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड सेकेंडरी जो मेरिस्टेम सेल्स होते हैं वो सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू भी 2 तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट का मतलब होता है ओनली 1 टाइप ऑफ सेल से वो बने होते हैं और ये फर्दर 3 तरह के होते हैं, पेरेनकाइमेटस, कॉलेनकाइमेटस एंड स्क्लेरेनकाइमेटस। तो पेरेनकाइमेटस जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, कॉलेनकाइमेटस भी लिविंग होते हैं, लेकिन इनमें पैक्टिन की लेयर देखने को मिलती है। इस तरह से सेल के एंड में हमें पैक्टिन की डिपोजिशन देखने को मिलती है। पैक्टिन की डिपोजिशन की वजह से ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और फोटोसिंथेसिस में भी रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमेटस जो कि डेड होते हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से ये कैसे होते हैं, डेड होते हैं और ये इनका काम होता है ओनली मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो ये थे सिंपल परमानेंट टिश्यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का मतलब है जिसमें कि 1 टाइप ऑफ सेल नहीं, मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल से अगर ये बने होते हैं। और ये फर्दर होते हैं 2 तरह के, जाइलम एंड फ्लोएम। और जाइलम और फ्लोएम के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जाइलम के भी 4 पार्ट होते हैं एंड फ्लोएम के भी 4 पार्ट्स होते हैं, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। तो अब बात करते हैं, हमने कॉर्टेक्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। कॉर्टेक्स रीजन के बाद आता है एंडोडर्मिस जो कि सिंगल लेयर्ड होती है, डबल लेयर ऑफ एंडोडर्मिस। तो डबल लेयर ऑफ एंडोडर्मिस जो होती है वो देखने को मिलती है हमें इक्विस्टम डेबेली में, स्टीलर रीजन की। तो स्टील जो हमें देखने को मिलती है इक्विस्टम में दैट इज साइफेनोस्टील। साइफेनोस्टील का मतलब होता है पिथिन में प्रेजेंट होती है। इसका भी एक एक्सेप्शन केस है,
इक्विस्टम स्कारपोडीज में हमें प्रोटोस्टील देखने को मिलती है और प्रोटोस्टील का मतलब होता है पिथ अब्सेंट। साफनोस्टील इसमें देखने को मिलती है। उसमें वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट कैसा होता है, वेस्कुलर बंडल मतलब जाइलम एंड फ्लोएम का अरेंजमेंट कैसा होता है। एक तो इनका रिंग अरेंजमेंट होता है, इस तरह से रिंग में ये अरेंज होंगे, तो इस तरह से जाइलम और फ्लोएम जो है वो रिंग में हमें देखने को मिलते हैं, उसे कहते हैं रिंग अरेंजमेंट होता है। एंडार्च एंड सेंट्रीफ्यूगल, एंडार्च और सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी। तो जो इसमें प्रोटोजाइलम होता है वो हमें सेंटर की तरफ प्रोटोजाइलम देखने को मिलेगा और पेरिफेरी की तरफ हमें मेटाजाइलम देखने को मिलेगा। इसे कहते हैं एंडार्च एंड सेंट्रीफ्यूगल। नेक्स्ट है इसमें कोलेटरल कॉन्जॉइंट क्लोज टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल होते हैं। कोलेटरल का मतलब है सेम रेडियस पे जाइलम और फ्लोएम जो है वो सेम रेडियस पे देखने को मिलते हैं। एंड कॉन्जॉइंट का मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम इस तरह से जुड़े होंगे एक दूसरे से, उसे कहते हैं कॉन्जॉइंट। एंड क्लोज टाइप का मतलब है इनमें कैम्बियम अब्सेंट होती है, सेकेंडरी ग्रोथ ये शो नहीं करते हैं। इन ओल्ड स्टेम, जब स्टेम ओल्ड हो जाती है तो प्रोटोजाइलम डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, तो जो प्रोटोजाइलम होते हैं वो टूट जाते हैं और प्रोटोजाइलम लैकुने बनाते हैं। तो उन प्रोटोजाइलम लैकुने के हम कहते हैं कैरिनल कैनाल। तो कैरिनल कैनाल जो है वो देखने को मिलती है इंट्रास्टेलर रीजन पे और ये स्टोर करती है वाटर को। तो ये हमने स्टार्टिंग में भी पॉइंट डिस्कस किया था। तो कहाँ हमें देखने को मिली, ये हमें स्टील में देखने को मिलती है। तो इस तरह से हमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। सबसे एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस में हमें सिलिका की डिपोजिशन भी देखने को मिलती है। स्टोमेटा इसमें प्रेजेंट होते हैं, आउटरली क्यूटिकल की लेयर देखने को मिलती है। और कॉर्टेक्स रीजन में हमें स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स देखने को मिलते हैं, कॉलिनकाइमेटस सेल्स देखने को मिलते हैं एंड पैरेनकाइमेटस सेल्स देखने। पैरेनकाइमेटस सेल्स में हमें वैक्यूलर कैनाल देखने को मिलती है। देन उसके बाद एंडोडर्मिस रीजन होता है, फिर पेरिसाइकिल होता है और जो वेस्कुलर बंडल होते हैं जाइलम और फ्लोएम जो है वो हमें रिंग, उसमें रिंग अरेंजमेंट देखने को मिलता है। कॉन्जॉइंट कोलेटरल ये होते हैं और इनसाइड हमें पिथ देखने को मिलती है, जो कि कैरिनल कैनाल भी हमें देखने को मिलती है जो बनती है प्रोटोजाइलम जब डिसइंटीग्रेट होता है। तो इस तरह से प्रोटोजाइलम के डिसइंटीग्रेशन होने से कैरिनल कैनाल की फॉर्मेशन होती है। तो ये था एक स्टेम का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ केसेस में इस तरह से ये सिलिका की डिपोजिशन एंडोडर्मिस में देखने को मिलती है, ग्रासेस में देखने को मिलती है। रफ टेक्सचर इसकी वजह से होता है और ग्रासेस में हमें कभी ब्यूलिफॉर्म सेल्स ये होते हैं, इस तरह से ये हमें ब्यूलिफॉर्म सेल्स देखने को मिलते हैं और इन्हें हम मोटर सेल्स भी कहते हैं। इनका काम होता है मॉडिफिकेशन ऑफ अपर एपिडर्मिस की, ये मॉडिफिकेशन से बनते हैं, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं, टर्जर प्रेशर को ये सेल में इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरियल स्टेम की। तो एरियल स्टेम जो होती है वो दो तरह से फीचर शो करती है। इनका जीरोफिटिक फीचर होता है, उनमें लीव्स रिड्यूस्ड इनटू स्केल हो जाती हैं, संकन स्टोमेटा इनमें देखने को मिलते हैं, प्रेजेंस ऑफ रिजेस एंड ग्रूव्स होते हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस होता है और एपिडर्मिस इंटीग्रेटेड विद सिलिका देखने को मिलती है। जो हाइग्रोस्कोपिक फीचर है इक्विस्टम का, इक्विस्टम की स्टेम का, प्रेजेंस ऑफ एयर कैविटी होती है जिसे हम वेलिकुलर कैनाल कहते हैं, जो कि बायोंसी प्रोवाइड करती है। बात करते हैं अनोटमी ऑफ नोड। वेलिकुलर कैनाल इज प्रेजेंट बट कैरिनल कैनाल इज अब्सेंट इन नोडल। होलो पिथ भी इसमें अब्सेंट होती है। सॉलिड पिथ, नोडल डायफ्राम देखने को मिलता है। अंडरग्राउंड स्टेम की अगर अनोटमी की बात करें तो उसमें राइजोम प्रेजेंट होते हैं, क्यूटिकल अब्सेंट होती है, स्टोमेटा अब्सेंट होते हैं, वेलिकुलर एंड कैरिनल कैनाल भी रिड्यूस होती हैं एंड क्लोरोफिल भी अब्सेंट होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं अनोटमी ऑफ रूट। तो रूट की जो अनोटमी होती है उसकी एपिडर्मिस को कहा जाता है एपिब्लेमा या पीलीफेरस लेयर या राइजोडर्मिस उसे कहते हैं। कॉर्टेक्स में हमें एक्सोडर्मिस रीजन देखने को मिलता है और जनरल कॉर्टेक्स में एंडोडर्मिस। स्टील की अगर हम इसकी बात करें तो प्रोटोस्टील देखने को मिलती है जो कि डायार्क या टेट्रा कंडीशन में देखने को मिलती है। पेरिसाइकिल अब्सेंट होती है, हेंस लेटर रूट इज फॉर्म्ड बाय द इनर एंडोडर्मिस से लेटर रूट जो हैं वो निकलती हैं। डबल लेयर एंडोडर्मिस इसका फीचर होता है। आउटर लेयर जो होती है उसमें लार्ज सेल्स होते हैं जिन्हें हम कैस्पेरियन बैंड्स उनमें देखने को मिलते हैं और इनर लेयर जो होती है उसमें स्मॉल सेल्स होते हैं विदाउट कैस्पेरियन बैंड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। करते हैं रिप्रोडक्शन इन इक्विस्टम।
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन एंड ट्यूबर्स की हेल्प से होती है। बाय स्पोर भी ये रिप्रोड्यूस करते हैं। इकोसिस्टम जो होता है होमोस्पोरस टाइप ऑफ स्पोर्स होते हैं। स्पोर डेवलप होते हैं विद इन द स्पोरेंजिया एंड स्पोरेंजिया बॉर्न करते हैं स्पोरेंजिया फोर्स में। स्पोरेंजिया फोर्स जो अरेंज्ड होते हैं टू फॉर्म ए कॉम्पैक्ट कोन या स्ट्रोबलस की ये फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पोजीशन की और स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रोबलस की। तो स्ट्रोबलस का स्ट्रक्चर इस तरह से हमें टिप में या अपेक्स में देखने को मिलता है। ये नोड्स और इंटरनोड्स का रीजन है एंड इंटरनोड्स के जहाँ से ये नोड से ही ये अराइज होते हैं स्ट्रोबलस, और यहाँ पे ये एनुलस की फॉर्मेशन भी करते हैं। अगर हम स्ट्रोबलस के स्ट्रक्चर को देखें तो इस तरह से इसमें सेंट्रल एक्सिस प्रेजेंट होंगी और सेंट्रल एक्सिस के साइड में हमें स्पोरेंजिया जो है वो देखने को मिलेंगे। इस तरह से स्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे। अगर हम एक स्पोरेंजिया को देखें तो इनके अंदर इस तरह से स्पोरेंजिया 4 में इस तरह से स्पोरेंजिया अटैच्ड होंगे। इस डिस्क को कहा जाता है पेल्टेड डिस्क। इस पेल्टेड डिस्क में स्पोरेंजिया जो है वो अरेंज होते हैं। स्टॉक ये स्ट्रक्चर होता है। और जो स्पोर अगर होता है, स्पोर की जो आउटर लेयर होती है उसके बाहर हमें इलेटर्स की फॉर्मेशन देखने को मिलती है जो डेhiscence ऑफ स्पोर्स करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पोर जर्मिनेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट। जैसे स्पोर जर्मिनेट होता है तो गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन होती है। यूज स्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट इसकी होती है। स्पोर जो होते हैं उनमें हमें 4 लेयर्स देखने को मिलती है। पेरिस्पोर या एपिस्पोर जिसे हम कहते हैं, यहाँ से स्प्लिट होते हैं 4 स्पून लाइक शेप्ड स्ट्रक्चर जिसे हम इलेटर्स कहते हैं। ये बैंड्स या स्ट्रिप्स की फॉर्म में होते हैं जिन्हें हम इलेटर्स कहते हैं। इलेटर्स का काम होता है हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं। डेhiscence ऑफ स्पोरेंजियम करते हैं बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। ये एक्ट एज ए पैराशूट की तरह ये एक्ट करते हैं और हेल्प करते हैं स्पोर को टू फ्लोट इन द एयर। उसके बाद हमें मिडल स्पोर देखने को मिलता है एंड एक्सोस्पोर एंड एंडोस्पोर, इसकी 4 लेयर्स हमें देखने को मिलती है स्पोर में। स्पोर जो जर्मिनेट करते हैं, स्पोर जर्मिनेशन के लिए 1 to 8 आवर आफ्टर द शेडिंग स्पोर जो है वो जर्मिनेट करते हैं। इससे फिलामेंटस प्रोथैलस भी बनता है एंड कुशन शेप प्रोथैलस भी देखने को मिलता है। जो फिलामेंटस प्रोथैलस होता है, इफ लार्ज नंबर ऑफ स्पोर जर्मिनेट होंगे विद इन द लिमिटेड स्पेस, तो थोड़े से स्पेस में अगर बहुत सारे स्पोर जो हैं वो जर्मिनेट होंगे तो बनता है फिलामेंटस प्रोथैलस। और अगर कुशन लाइक प्रोथैलस देखने को मिलता है, अगर दूर दूर स्पोर जो है वो जर्मिनेट होंगे तो उस डेवलपमेंट को कहा जाता है कुशन शेप प्रोथैलस की डेवलपमेंट हुई है। मोनेशियस होते हैं ये। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑन द सेम प्रोथैलस देखने को मिलते हैं। इन एंथ्रोजॉइड्स की बात करें तो ये मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं। पोस्ट पार्ट जो इसका होता है वो ब्रॉड होता है और एंटीरियर पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा क्वाइल्ड होता है। होलोब्लास्टिक होते हैं। इनमें नो सस्पेंसर सेल की फॉर्मेशन होती है। एक्सोस्पोरिक होते हैं ये और बूट शेप्ड इगोनिया इनमें देखने को मिलता है। सो दिस इज अबाउट इकोसिस्टम। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायोप्टेरिस। डायोप्टेरिस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन्हें बीच फर्न्स, मेल शील्ड फर्न या हेस सेंटेड फर्न इन्हें कहा जाता है। राइजोम एंड रिचेस कवर्ड विद द ब्राउन हेयर कॉल्ड एज रेमेंटा। थर्ड पॉइंट इज लीव्स इनमें पिनेटली कंपाउंड होती हैं या बाइपिनेट लीव्स इसमें देखने को मिलती है। ये पिनेटली कंपाउंड लीव्स को हम एंजियोस्पर्म में डिस्कस करेंगे तो वहीं हम कंप्लीट इसकी नॉलेज देंगे। अभी हम याद रखेंगे कि लीव्स इसकी पिनेटली कंपाउंड होती हैं। स्पोरेंजिया बॉर्न इन द ग्रुप जिन्हें हम सोराई कहते हैं, इसमें हमें मिक्स सोरस देखने को मिलता है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन में। सोरस जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं। सोरस इज कवर्ड विद किडनी शेप इंड्यूशियम। इसे ट्रू इंड्यूशियम कहा जाता है क्योंकि ये अराइज होते हैं फ्रॉम प्लेजेंटा। नेक्स्ट पॉइंट है यंग लीव्स जो हैं वो वेनेशन शो करती हैं। इसमें ओपन एंड फर्केटेड वेनेशन देखने को मिलती है। स्पोर जो डिसेमेशन होती है वो डेhiscence ऑफ स्पोर को कहा जाता है। ऑपरेटेड बाय एनुलस से ये होता है। डेhiscence ऑफ स्पोरेंजिया अकर एट द स्टोमियम। वाटर ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं एट द स्टॉक ऑफ स्पोरेंजियम। होमोस्पोरस होते हैं ये। इनसाइड ऑन स्पोरेंजिया 16 स्पोर मदर सेल्स होते हैं। लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट इसमें देखने को मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डायोप्टेरिस के लिए। इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओनली 1 नेक कैनाल सेल्स प्रेजेंट होता है विद 2 न्यूक्लियाई जिसे हम बाइन्यूक्लिएटेड कहते हैं। आर्किगोनिया वेंटर विदाउट जैकेट होते हैं एंड जैकेट प्रेजेंट होती है नेक में। 4 वेंटर रो ऑफ नेक सेल्स इसमें देखने को मिलते हैं। राइजोम की बात करें तो उसमें मेरिस्टील देखने को मिलती है।
डिक्टियोस्टील होती है एंड मिजार्क कंडीशन देखने को मिलती है, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। रूट इसमें डायार्च या एक्सार्च कंडीशन में देखने को मिलती है एंड प्रोटेंड्रस ये होते हैं। सेक्स ऑर्गन ऑन द वेंट्रल एंड लोअर साइड ऑफ प्रोथैलस देखने को मिलते हैं। प्रोथैलस और जो गैमेटोफाइट होता है हर्ट शेप देखने को मिलता है इन केस ऑफ डायोप्टेरिस। ईच एंथ्रीडियम जो है वो 32 मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं एंड 2-3 कॉइल्स होते हैं। प्रेजेंस ऑफ वेसिकल्स एट द पोस्टर एंड ऑफ एंथ्रोडोजाइट इज द फीचर ऑफ डायोप्टेरिस। डायोप्टेरिस में प्रेजेंस ऑफ वेसिकल एट द पोस्टीरियर पार्ट या पोस्टीरियर एंड जो प्रेजेंस होती है डायोप्टेरिस का ये फीचर है। स्टील इसकी शी शेप होती है, हॉर्स शू शेप इसमें स्टील देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्सिलिया। मार्सिलिया को वाटर फर्न कहा जाता है। सब डिवीजन टेरोप्सिडा, ऑर्डर मार्सियल्स, फैमिली मार्सिलेसी से ये बिलोंग करते हैं। टोटल 53 स्पीसीज होती हैं, 10 फॉसिल स्पीसीज हैं इसकी। फ्रूटिंग बॉडी इसकी स्पोरोकार्प होती है। एक्वेटिक इसकी जो स्पीसीज देखी जाती हैं दैट इज मार्सिलिया मिन्यूटा, मार्सिलिया क्वाड्रीफोलिया। एम्फीबियस इसकी स्पीसीज मार्सिलिया वर्टिसेलिस। जीरोफिटिक इसकी स्पीसीज होती है मार्सिलिया कॉन्डेंसेटा, मार्सिलिया राजस्थानेंसिस एंड मार्सिलिया हिरुसुटा। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इसका जो स्पोरोफाइट होता है, स्टेम को राइजोम कहा जाता है, लीव्स होती हैं एंड रूट्स इसमें देखने को मिलती हैं। इस तरह से इसमें एडवेंटिशियस रूट होती हैं एंड राइजोम प्रेजेंट होते हैं और यंग लीव्स जो हैं वो इस तरह से यंग लीव्स इसमें देखने को मिलती है और अपरली उसमें लीफलेट्स लगे होते हैं, पेटियोल से ये अटैच्ड होती हैं। तो इस तरह से बीन शेप स्पोरोकार्प इसमें प्रेजेंट होता है और जो स्पोरोकार्प होता है वो स्टॉक्ड उसमें होता है। रेफे देखने को मिलते हैं, ट्यूबरक्ले देखने को मिलती है, बॉडी है स्पोरोकार्प की। रूट जो प्राइमरी रूट होती है एफिमरल होती है, शॉर्ट टाइम के लिए होती है। एडवेंटिशियस रूट जो है वो परमानेंट देखने को मिलती है। स्टेम जो है उसको राइजोम कहा जाता है। सब टेरियन होती है, ये पेरिनियल होती हैं एंड ब्रांच्ड होती है। सब टेरियन का मतलब होता है अंडरग्राउंड होती हैं। लीव्स जो होती हैं लॉन्ग पेटियोलेटेड होती हैं, कंपाउंड लीव्स इसमें प्रेजेंट होती है। अरेंज्ड इन द 2 अल्टरनेट वॉल्व में अरेंज होती हैं। यंग लीव में सर्सिनेटली कॉइल्ड होती हैं। एट द बेस ऑफ द पेटियोल बीन शेप्ड या ओवल शेप स्टॉक्ड स्पोरोकार्प इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनल अनॉटमी की। तो अनॉटमी ऑफ राइजोम जो होते हैं उसमें हमें एपिडर्मिस देखने को मिलती है, सिंगल लेयर होती है, स्टोमेटा उसमें अब्सेंट होते हैं। कॉर्टेक्स जो रीजन होता है वो 3 तरह से डिवाइड होता है। आउटरली इसमें हमें पैरेनकाइमेटस सेल देखने को मिलते हैं जो कि एरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रेबुकुले की फॉर्मेशन होती है। ये सेपरेटेड होते हैं बाय द सिंगल लेयर ऑफ स्ट्रैंड से, ये एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। मिडल में हमें स्क्लेरेनकाइमेटस सेल देखने को मिलते हैं और सबसे इनर हमें पैरेनकाइमेटस सेल्स देखने को मिलते हैं जिनमें जो कि वो फिल्ड होते हैं विद टेनिन्स। स्टील जो वेस्कुलर सिलेंडर इसमें देखने को मिलता है, एम्फीबोलिक साइफोनोस्टील इसमें देखने को मिलती है। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टील में जाइलम इज सराउंडेड बाय एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली बाय द फ्लोएम। तो हमें जाइलम के बाहर भी फ्लोएम देखने को मिलता है और जाइलम के अंदर भी हमें फ्लोएम देखने को मिलता है। आउटर एंड इनर एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकल। तो आउटर एंड इनर एंडोडर्मिस भी होती है, आउटर एंड इनर पेरिसाइकल भी इसमें देखने को मिलती है। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें राइजोम की तो एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। पैरेनकाइमेटस सेल्स आउटर कॉर्टेक्स में होते हैं जो कि एरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रेबुकुले की फॉर्मेशन होती है। उसके अंदर हमें स्क्लेरेनकाइमेटस सेल देखने को मिलते हैं मिडल कॉर्टेक्स में और हमें इनर कॉर्टेक्स में पैरेनकाइमेटस सेल देखने को मिलते हैं जिनमें कि टैनिन जो है वो स्टोर होता है। आउटर एंडोडर्मिस होती है, उसके अंदर हमें आउटर पेरिसाइकल देखने को मिलती है। देन उसके बाद फ्लोएम होता है, आउटर फ्लोएम होता है, फिर हमें जाइलम देखने को मिलता है और उसके अंदर सबसे पहले हमें इनर फ्लोएम देखने को मिलता है। देन इनर पेरिसाइकल होती है और उसके बाद इनर एंडोडर्मिस देखने को मिलती है। उसके बाद हमें देखने को मिलते हैं वेस्कुलर बंडल जो कि मिजाक कंडीशन में देखने को मिलते हैं एंड इसमें पित्त की प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है। तो जो वेस्कुलर बंडल इसमें देखने को मिलते हैं, तो जो वेस्कुलर बंडल की जो कंडीशन देखने को मिलती है उस कंडीशन को बोला जाता है मिजाक, जिसका मतलब होता है जाइलम के आउटर और इनर हमें फ्लोएम देखने को मिलता है एंड इनरली हमें इसमें पित्त भी देखने को मिलती है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं अनॉटमी ऑफ लीफलेट की। एक्वेटिक में हमें स्टोमेटा ऑन अपर साइड देखने को मिलते हैं जिसे हम हाइपोस्टोमेटिक कहते हैं। मिजोफिल डज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमेटस सेल्स में मिजोफिल सेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते हैं। इन केस ऑफ टेरेस्ट्रियल स्टोमेटा बोथ साइड्स में देखने को मिलते हैं और मिजोफिल डिफ्रेंशिएटेड होती है अपर पैलिसेड पैरेन्काइमेटस सेल से एंड लोअर स्पॉन्जी पैरेन्काइमेटस सेल से। जो वेस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं वो एफिमरल कॉन्सेंट्रिक देखने को मिलते हैं, जाइलम सराउंडेड बाय द फ्लोएम को कहा जाता है। तो इसमें जो वेस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं एफिक्रिबल वेस्कुलर बंडल इज सराउंडेड बाय द एंडोडर्मिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूट की। तो रूट में एपिडर्मिस होती है। कॉर्टेक्स में हमें एरेनकाइमेटस सेल देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से ट्रैबुकुले की फॉर्मेशन होती है। स्टील में जो वेस्कुलर बंडल होते हैं एफिबोलिक साइफोनोस्टील इसमें देखने को मिलती है जो कि एक्सार्च या डाइआर्च कंडीशन में प्रेजेंट होती है। रिप्रोडक्शन की बात करें, वेजिटेटिवली ये रिप्रोड्यूस करते हैं, बायस्पोर भी ये रिप्रोड्यूस करते हैं, हिट्रोस्पोरस होते हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर इनके बनते हैं इन द स्पोरोकार्प में ही हमें देखने को मिलते हैं। स्पोरोकार्प के स्ट्रक्चर की बात करें तो यंग में वो ग्रीन होता है एंड मैच्योर वो ब्राउन होता है। ओवल एंड बीन शेप होता है, स्टॉक्ड होता है, अटैच्ड विद द वेसल पार्ट इसका पेटियोल से अटैच्ड होता है। नंबर ऑफ स्पोरोकार्प की बात करें, यूजली तो वन स्पोरोकार्प, इस तरह से हमें वन स्पोरोकार्प देखने को मिलता है। इन मार्सेलिया पोलीकार्पा रो ऑफ स्पोरोकार्प ऑन वन साइड ऑफ पेटियोल देखने को मिलते हैं इस तरह से। इन केस ऑफ मार्सेलिया क्वाड्रिफोलिया मैनी स्पोरोकार्प इज फ्यूज टुगेदर, इस तरह से बहुत सारे स्पोरोकार्प फ्यूज भी हो सकते हैं एक साथ। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें स्पोरोकार्प की, तो स्पोरोकार्प जो है वो इस तरह से स्पोरोकार्प का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। हॉरिजॉन्टल अगर हम इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन अगर हम इसका कट करें तो हम इस तरह से हॉरिजॉन्टली अगर हम इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करें तो हमें देखने को मिलता है सबसे ऊपर हमें स्टॉक्ड बंडल देखने को मिलते हैं, जेलेटिनस रिंग देखने को मिलती है, इसमें प्लेजेंटा से ये अटैच्ड होते हैं, इंड्यूजियम इसमें फॉर्म होता है और इस तरह से सोराई की फॉर्मेशन होती है। एपिडर्मिस होती है आउटरली, हेपोडर्मिस देखने को मिलती है जो कि वॉल होती है स्पोरोकार्प की, इसमें जेलेटिनस रिंग भी प्रेजेंट होती है। स्पोरोकार्प की वॉल जो है वो 3 लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस एंड पैरेन्काइमा। संकन स्टोमेटा इसमें प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस में। फर्स्ट लेयर एंड सेकेंड लेयर इसमें हाइपोडर्मिस रीजन की होती है और उसके बाद हमें पैरेन्काइमा सेल देखने को मिलते हैं। 2 to 3 लेयर जो है वो पैरेन्काइमेटस सेल्स की होती है। इनर लेयर में इसमें जेलेटिनस रिंग देखने को मिलती है इनसाइड द स्पोरोकार्प। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सोरस। इस तरह से ये प्लेजेंटा से अटैच्ड होते हैं और इनके इनसाइड वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम होती है और ये दूसरा है इसमें वॉल ऑफ मेगास्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर्स होते हैं एंड मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर होते हैं। बाहर से ये कवर होते हैं 2 लेयर ऑफ प्रोटेक्टिव इंड्यूशियम से ये कवर होते हैं। तो प्लेसेंटा से जब ये लेयर निकलती है। सो दिस इज ऑल अबाउट टेरिडोफाइट्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।